हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैग्निक्स इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में हम डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण। उसमें भी हमारा पहला टाइप रहेगा चरों का पृथक्करण यानी कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म कैसी होती है, उसकी जनरल फॉर्म कैसी होती है, व्यापक रूप कैसा होता है। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन f1x dx प्लस f2y dy इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में होते हैं, जहां ये f1x और f2y हैं वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये x का फंक्शन है और ये y का फंक्शन है। अगर हम dx से डिवाइड कर देते हैं तो ये dy अपॉन dx डेरिवेटिव बन गया। इसको इंटीग्रेट यानी कि समाकलन करते हैं अगर x के रिस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा f1x dx प्लस f2y dy इक्वल्स टू c, क्योंकि यहां 0 है और 0 का इंटीग्रेशन कोई कांस्टेंट होता है। इस c को हम कहेंगे ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है यानी कि समाकल गुणांक है, कोई समाकल अचर है। अब ये पूरा जो मेथड है इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हम कुछ एग्जाम्पल के बिहाफ पर समझेंगे। तो मैंने कुछ 5 एग्जाम्पल रखे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन के, इन सब से आपको ये इक्वेशन समझ में आ जाएंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं 1 बाय 1 इक्वेशंस को सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन है हमारा dy अपॉन dx इक्वल्स टू xy प्लस y अपॉन xy प्लस x। ये बात ध्यान रखना, चरों के पृथक्करण से मतलब है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें x के फंक्शन dx के साथ लाने होते हैं और y के फंक्शन dy के साथ लाने होते हैं, और उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पहले क्वेश्चन से समझेंगे इस चीज को। दिया गया है dy अपॉन dx इक्वल्स टू xy प्लस y अपॉन xy प्लस x। देखिए स्टूडेंट, dy अपॉन dx इक्वल, यहां आपके पास y कॉमन आ रहा है, कॉमन लेने के बाद बच गया x प्लस 1, नीचे x कॉमन आ रहा है, कॉमन लेने पे बच गया y प्लस 1। इस स्टेप के बाद हमें करना है चरों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो उस चीज को आप समझ लीजिए कैसे होता है। बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, चरों के पृथक्करण द्वारा। देखो dx के साथ x के पद ले आते हैं और dy के साथ y के पद ले आते हैं। तो देखो dy इधर है, ये y प्लस 1 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये y इसके अपोन में आ जाएगा। चलो dy सेपरेट हो गया। अब dx के साथ क्या बच गया, x प्लस 1 अपॉन x और इंटू dx। इसके बाद हमें करना होता है इंटीग्रेशन, जैसे कि मैंने आपको फॉर्म ऑफ इक्वेशन में ये बात समझाई है। तो पहले इसको इंटीग्रेबल बना लो। जैसे आप इसमें डिवाइड लगाओगे तो 1 प्लस 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई, ऐसा ही स्ट्रक्चर बराबर में बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इसके बाद हम करेंगे इसको इंटीग्रेट समाकलन करने पर। तो समाकलन करने पे देखो क्या बन गया, 1 प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इसके बाद स्टेप आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y प्लस 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन हो जाएगा log y इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x प्लस 1 अपॉन x का log x, प्लस कोई कांस्टेंट आ जाएगा उसको हम लिख देंगे log c। नो प्रॉब्लम। तो जो पहला हमारा एक क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है यहां पे। आप चाहो तो इसको अरेंज करके थोड़ा और व्यवस्थित रूप में लिख सकते हैं और वो फॉर्म हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। इधर y है, x को इधर ले आते हैं, y माइनस एक्स बराबर में आ जाएगा log x माइनस log y, ये उसको उधर भेज दिया, प्लस log c। इसको थोड़ा और इंप्रूव कर देते हैं, y माइनस एक्स, तो log m प्लस log n, तो ये तो जुड़ जाते हैं, यानी log x c
और अपोन में आ जाएगा, क्योंकि माइनस log y है तो अपोन में आ जाएगा y, और ये हमारा आ गया पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम इसका सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। वन बाय वन हम अलग अलग टाइप के फंक्शंस पे बात करेंगे कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कैसे काम करता है। इसको आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम रखेंगे सेकंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, dy अपॉन dx प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां भी हमें वही काम करना है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो कैसे होगा देखना, बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, चरों के पृथक्करण द्वारा। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखना dy अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सेपरेट होने के बाद सिंपल सा कंसेप्ट है कि इसको इंटीग्रेट कर दो। इसके बाद हमें इसका समाकलन करना होता है। तो देखो ऐसे लिख सकते हैं, dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस dy अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो 0 के लिए हम डायरेक्ट लिख देंगे, देखना 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। चलो आप चाहें तो लिख भी सकते हैं अपन, इक्वल्स टू dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा साइन इनवर्स x, ठीक है ना, साइन इनवर्स x प्लस dy अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का हो जाएगा साइन इनवर्स y। और 0 का इंटीग्रेशन चाहे आप x के रिस्पेक्ट में करो या y के, वो हो जाएगा कोई कांस्टेंट c। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया, यानी इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू c। और ये जो c है ना, ये है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ये होता है समाकलन अचर, ठीक है ना। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, आप इसको भी नोट डाउन कर लें। ये सब क्वेश्चंस जो हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में पूछे गए हैं और कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है dy अपॉन dx इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e रेज टू द पावर y। हमें काम उसी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से करना है। तो देखो इसको कॉमन लेके लिख लेते हैं, उसके बाद सेपरेट कर लेंगे। इन दोनों टर्म में e रेज टू द पावर y कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने पर कितना बच गया, e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि e की पावर y कॉमन ले लिया। इसके बाद हमें करना है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। चरों का पृथक्करण। इस सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मतलब बस इतना सही है कि जो x का फंक्शन है वो dx के साथ आ जाएगा और जो y का फंक्शन है वो dy के साथ आ जाएगा। उसके बाद हमें इंटीग्रेशन करना होता है। तो यहां से देखना, ये dx उधर चला जाएगा, मतलब e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, इसके साथ तो हो गया dx। e रेज टू द पावर y dy की तरफ आ जाएगा, तो उसको क्या लिख सकते हैं अपन, देखना कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, dy पहले से है और e की पावर y अपोन में आ जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखना e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर e की पावर माइनस y dy।
इसके बाद हमारा स्टेप होता है इंटीग्रेशन करने का। तो नाउ इंटीग्रेट, समाकलन करने पर, ठीक है, समाकलन करने पे देखो क्या आ जाएगा, e रेज टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू e रेज टू द पावर माइनस वाई dy। e रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस ई रेज टू द पावर माइनस वाई प्लस सी। ई की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ई रेज टू द पावर माइनस वाई। इसको जो है वो हम ये लिख सकते हैं एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस ई की पावर एक्स माइनस, तो इधर आएगा प्लस ई की पावर माइनस वाई इक्वल्स टू सी। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया अपने पास। ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसमें तीसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पे ही है, किस तरह से आप फंक्शन को सेपरेट करेंगे, और सेपरेट होने के बाद सिर्फ आपको इंटीग्रेशन करना है। दो ही टॉपिक हैं, दो ही स्टेप है इसमें, एक तो वेरिएबल्स का सेपरेशन और उसके बाद इंटीग्रेशन। कंटिन्यूअस आप ये देख रहे हो कि हर क्वेश्चन में हम पहले सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा रहे हैं और उसके बाद में इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसको भी नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम ले रहे हैं चौथा क्वेश्चन। e रेज टू द पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस e रेज टू द पावर y sin x dy इक्वल टू 0। काम हमें वही करने हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो देखो बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, चरों के पृथक्करण द्वारा, कोशिश ये करो कि dx के साथ x के पद आ जाएं, dy के साथ y के पद। तो यहां से e रेज टू द पावर y प्लस 1 को हटा के यहां लाना है तो इसका डिवाइड लगा दो, यहां से sin x को हटा के यहां लाना है तो पूरे पद में sin x का डिवाइड लगा दो। तो तरीका ये है, बस क्या हो जाएगा, देखो cos x अपॉन sin x, इसका डिवाइड लगाया तो ये आ गया, और इसका डिवाइड लगाएंगे तो यहां आ जाएगा e रेज टू द पावर y और e रेज टू द पावर y प्लस 1, e रेज टू द पावर y प्लस 1 dy इक्वल्स टू 0। अब देखना पूरा स्टेप जो है वो सेपरेट हो गया, dx के साथ x के पद हैं और dy के साथ y के पद हैं। ये होने के बाद हमें करना होता है इंटीग्रेशन, समाकलन। नाउ इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन का मतलब हो गया cos x अपॉन sin x dx प्लस e रेज टू द पावर y dy अपॉन e की पावर y प्लस 1 इक्वल टू 0। और 0 का इंटीग्रेशन तो हमें पता है कि कांस्टेंट ही आना है, चाहो तो सीधा लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब देखो इस इंटीग्रेशन को करने के लिए तो आप sin x को t मान लो, या cos x अपॉन sin x हो रहा है वो cot x हो रहा है, तो cot x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log sin x। कैसे होता है वो भी देख लो, कि अगर मैं sin x को t लेता हूं तो cos x dx का मान हो जाएगा dt, और इंटीग्रेशन कितना बचेगा dt अपॉन t, और हो जाएगा log t, और t का मान हमने कितना माना है sin x। तो डायरेक्ट आप ये भी देख सकते हो कि cos x का जो cot x का इंटीग्रेशन log sin x होता है वो कैसे होता है ना, ये भी समझ गए। और डायरेक्ट हम इसका कितना निकाल दिया हमने log sin x, अगर t लेट करके कर रहे हो तो भी माना जाएगा। इसी तरीके से देखो दूसरा इंटीग्रेशन, इसमें e की पावर y प्लस 1 को t मान लो, तो e की पावर y dy बराबर आ जाएगा dt, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया। तो कुल मिला के वो इंटीग्रेशन क्या बन गया, ऊपर तो dt अपॉन में t, फिर से क्या आ गया log t, और t इस बार हमने किसको माना है e रेज टू द पावर y प्लस 1 को, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया
log e रेज टू द पावर y प्लस 1। और अब इसके कॉन्स्टेंट को भी हम क्या लिख सकते हैं, log c। वो चाहे इधर भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस माइनस है तो वो तो कॉन्स्टेंट में एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब यहां क्या टर्म बन गई देखना, log sin x e की पावर y प्लस 1 बराबर log c। दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लो, log से log कट जाएगा, कितना आ जाएगा, sin x e की पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू c। तो ये हमारे पास हो गया चौथे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अगर ये नहीं दिख रहा तो मैं ऊपर लिख देता हूं, इसको ऊपर भी लिख देता हूं, ऊपर मेंशन कर देता हूं। सॉल्यूशन अपने पास आ गया, sin x e की पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू c। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। लास्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टूडेंट हमारे पास y माइनस एक्स dy अपॉन dx इक्वल टू a वाई स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx। करना सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से ये। तो देखो इसको कैसे करोगे, सबसे पहले तो dy अपॉन dx के पद एक साथ ले लो, बाकी को एक साथ ले लो। तो y माइनस ये a वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो y माइनस a वाई स्क्वायर, ठीक है। इस x dy अपॉन dx को उधर भेज देते तो ये प्लस हो जाएगा, और ऑलरेडी वहां पे कितना है, a dy अपॉन dx, तो आ जाएगा x प्लस a dy अपॉन dx, ठीक है। अब हमें करना है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, और उस चीज को आप क्या जानते हो कि y के पद dy के साथ चले जाएं और x के पद dx के साथ चले जाएं, तो बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। क्या करना है देखो, dx को इधर ले आऊं, x प्लस a नीचे आना है इसके, dx अपॉन x प्लस a, और इक्वल में आ जाएगा dy अपॉन y माइनस ए वाई स्क्वायर। इनको सेपरेट कर लेना है हमें, और इस पद में कॉमन क्या आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो y को कॉमन लेने पे कितना आ गया, y 1 माइनस ए वाई। y को कॉमन लेने पे 1 माइनस ए वाई आ गया। अब इस पद का इंटीग्रेशन तो इजीली हो जाएगा, लेकिन इसको इंटीग्रेबल बनाना है, क्योंकि दो फैक्टर नीचे गुणा में आ रहे हैं, तो हम इसको आंशिक भिन्नों में वियोजित करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे। उसका तरीका भी आप समझ लीजिए। यहां 1 अपॉन वाई 1 माइनस ए वाई को आप लिख सकते हैं a अपॉन वाई प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए वाई। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, इधर से एलसीएम लोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बच गया 1, और a इंटू आ गया 1 माइनस ए वाई प्लस बी वाई। कॉन्स्टेंट को एक जगह ले लो, तो देखो कॉन्स्टेंट तो आ गया a, ठीक है, और y के पद एक साथ ले लो तो प्लस माइनस a इंटू ए प्लस बी, ये आ गए y के साथ। इधर क्या है 1, तो कॉन्स्टेंट है ना a, वो तो 1 के बराबर हो गया, लेकिन क्योंकि इधर y का कोफैक्टर जो है कोफिशिएंट वो 0 है, इसका मतलब माइनस a इंटू ए प्लस बी इक्वल टू आ गया 0। तो एक का मान तो आ गया 1, और a की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो b आ जाएगा आपके पास a, जो कि इक्वल में जाएगा। यानी इसको अगर अपन पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो a का मान 1, b का मान a आ जाएगा। जब अपन ये लिख लेते हैं तो कैसे लिखोगे देखना, dx अपॉन एक्स प्लस a बराबर dy अपॉन में y प्लस a अपॉन 1 माइनस ए वाई, और dy तो चूंकि दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है। अब ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल भी हो गया और फंक्शन इंटीग्रेबल समाकलनीय भी बन गया। तो इसके बाद हमें क्या करना है, नाउ इंटीग्रेट। इसके बाद का पद है कि हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो इधर तो देखो dx अपॉन एक्स प्लस ए, यहां आ गया dy अपॉन y प्लस ए डी वाई अपॉन 1 माइनस ए वाई। 3 इंटीग्रेशन आपके सामने। इस इंटीग्रेशन को करने के लिए x प्लस ए को t मानो, dx का मान dt, तो dt अपॉन t log t, यानी सीधा सीधा इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, log x प्लस ए। dy अपॉन y का
log y। अब इस इंटीग्रेशन को करने के लिए आप 1 माइनस ए वाई को t मान लो, तो माइनस ए डी वाई का मान हो गया dt, और हमें वैल्यू चाहिए ए डी वाई की, तो वो आ जाएगा माइनस का dt। जैसे ये वैल्यू पुट करते हैं तो इंटीग्रेशन बन जाता है माइनस dt अपॉन, क्योंकि 1 माइनस ए वाई को हमने t माना था, तो आ जाएगा माइनस log t, और t का मान कितना लिया था हमने 1 माइनस ए वाई, तो इसको लिख सकते हो माइनस log 1 माइनस ए वाई, ठीक है, प्लस log c, प्लस log c। अब खाली log को एडजस्ट करना है, तो इधर तो log है अपने आप फॉर्म में, मतलब log x प्लस ए। आगे कैसी टर्म बन रही है देखना, y और c तो आ जाएंगे मल्टीप्लाई में, क्योंकि इनके दोनों के बीच में प्लस है, और ये आ जाएगा अपॉन में 1 माइनस ए वाई। log हटाने के लिए एक्सपोनेंशियल ले सकते हो, तो आ जाएगा x प्लस ए इज इक्वल टू वाई सी अपॉन 1 माइनस ए वाई। इतना भी आंसर है, और आप चाहो तो थोड़ा सा और इसको एडजस्ट कर दो, मतलब x प्लस ए इंटू 1 माइनस ए वाई इज इक्वल टू वाई सी। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। यानी ये तीनों ही फॉर्म आंसर की हैं, ये भी आंसर की फॉर्म है, थोड़ा व्यवस्थित कर देंगे तो सही लगेगा। ओके स्टूडेंट, तो हमने 5 क्वेश्चन देख लिए डिफरेंशियल इक्वेशन के सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यानी चरों के पृथक्करण द्वारा जो सोल्व होते हैं। प्रथम घात प्रथम कोटि के अवकल समीकरणों में हमने चरों का पृथक्करण टॉपिक समझ लिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में क्वेरी है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखें, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को, अपने मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट को प्रमोट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।